नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के स्टॉक के बारे में, जहां पर 5 से 6% की बड़ी गिरावट देखने को मिली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और पूरे मार्केट की। अगर हम बात करें तो एक जबरदस्त गिरावट जो थी आज सुबह से ही होती हुई दिखाई दी और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके मार्केट बंद होते हुए दिखाई दिए और उसका सीधा इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स और मारुति के स्टॉक जिस तरीके की स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी आज यहाँ पे एक बड़ी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, यहाँ पे 400 रुपए के नीचे जाके स्टॉक बंद हुआ है। 6% की बड़ी गिरावट, लगभग 25-26 रुपए गिर के 397 के आसपास यहाँ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन की रेंज की बात करें, 393 रुपए लोअर रेंज और 418 रुपए के आसपास की अपर रेंज थी दिन की। तो दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है और वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी जबरदस्त है, लगभग 3 करोड़ 32 लाख शेयर के आसपास के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे, कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो है कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। 52 वीक हाई देखें अगर इसका आप, तो 536 रुपए के आसपास है और 52 वीक लो जो है 313 के आसपास। तो कहीं ना कहीं 52 वीक लो के तरफ जाने की जो कोशिश है वो होती हुई दिख रही है। चार्ट्स पे अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम था, लेकिन पिछले एक सवा साल से अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रेंज बनी हुई है, उसी रेंज के अंदर स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अपसाइड में जो रेंज है लगभग 530 की, जिसको इसने 2 से 3 बार जाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं किया। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें एक मोटा रेंज की, तो 370 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जो है वो आखिरी सपोर्ट, और एक बड़ा सपोर्ट की अगर हम बात कर सकते हैं तो वो ये है। तो अगर 370 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो एक लास्ट उसको एक होप है कि वहां पे ये रुक सकता है, लेकिन अगर वो लेवल टूटता है तो फिर ये स्टॉक में एक बड़ी गिरावट जो है देखने मिल सकती है। यहाँ से भी अभी लगभग हम बात करें तो 25-30 रुपए की रेंज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से गिरावट हुई है, स्टॉक 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के डिसाइसिवली नीचे काम काज करता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो कि एक बेरिश स्ट्रक्चर का जो सबूत है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी जो थे एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी वॉल्यूम के साथ आज यहाँ पे गिरावट आई है, बड़ी गिरावट है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस 200 दिन के एवरेज को नीचे की तरफ अगर काट देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर जो है और ज्यादा बेरिश होता हुआ दिखाई देगा और फिर कहीं ना कहीं बेयर ग्रुप में भी इस बार स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। आरएसआई का भी लेवल अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो बिल्कुल ओवरसोल्ड के आसपास आता हुआ दिख रहा है, लगभग 28 के आसपास का। लेकिन यहाँ से भी वो नीचे नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कहा सकता। 20-18 तक भी अगर ओवरसोल्ड होता है तो यहाँ एक बड़ी गिरावट जो है वो आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तेजी की, तो 2020 में कोरोना क्रैश के आसपास 60-65 रुपए से स्टॉक चलना चालू हुआ था। ऑलमोस्ट 530 प्लस के लेवल जो है इस स्टॉक ने दिखाया, तो ऑलमोस्ट नीचे से अगर हम देखें 7-8 गुना होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन अगर होता है और 370 के लेवल ये स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फिर एक बार 300-310 के रेंज में जो है इसको एक बड़ा सपोर्ट, अगला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो क्या लगता है कि बाजार में यहाँ गिरावट इतनी बड़ी अगर आती है तो ये स्टॉक फिर गिरने में लीडरशिप लेता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जिस तरीके की रिकवरी हुई उसी तरीके से शार्प फॉल जो है फिर कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी ने जो 15,400 के आसपास लो लगाए थे, अब उसी लेवल के आसपास जो है ये स्टॉक अब पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी को अंडर परफॉर्म भी करता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरे स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी के स्टॉक की, कि मारुति किस तरीके से कामकाज कर रहा है, तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक उतना ज़्यादा बुरा है, लेकिन आज के दिन यहाँ पे भी पिटाई हुई है। हालांकि यहाँ पे 1-2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक नए लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। 9400 प्लस के भी लेवल यहाँ देखने मिले थे, आज फिर 9,000 के नीचे चला गया। 500 रुपये की बड़ी गिरावट देखने मिली, 5.5% गिर के बंद हुआ है। 90-70 अपर रेंज थी और 8800 दिन की लोएस्ट रेंज। 9451 का इसका 52 वीक हाई है। ऑलमोस्ट जहां हमने 2-3 दिन पहले इस स्टॉक को ऊपर की तरफ देखा था, और उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम चार्ट में समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, क्या यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है, तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर में है। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे स्टॉक में फिर से एक अप ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी बाकी अगर स्टॉक्स के मुकाबले देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मूव जो है इस स्टॉक की बनी हुई है। आज की जो गिरावट है बहुत बड़ी है, डेफिनेटली बड़ी कैंडल, मतलब पिछले अगर आप देख रहे हैं
तो पूरे महीने भर में जितनी तेजी से स्टॉक ने की थी लगभग लगभग 8 सितंबर के आसपास से अगर आप देख रहे हैं तो वो पूरी तेजी एक ही कैंडल में आज इसने खत्म कर दी है। तो कहीं ना कहीं आज की जो गिरावट है बहुत बड़ी है। लगभग वॉल्यूम भी अगर हम देख रहे हैं 8,65,000 शेयरों के आसपास के आज के दिन के वॉल्यूम है। तो इसके लिए जो सपोर्ट रेंज की अगर हम बात करें तो 8600 के रेंज में इसके पास एक अच्छा सपोर्ट है कि अगर ये स्टॉक को रुकना है कहीं पे तो 8600 का जो रेंज है यहाँ पे जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम कंसोलिडेट किया उस लेवल के आसपास अगर ये रुकता है और रिवर्सल लेने की कोशिश करता है तो ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं कि स्टॉक 10,000 के पार नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है 8600 8500 के लेवल को नीचे तोड़ता है तो कहीं ना कहीं फिर ये स्टॉक एक बार के लिए फिर आपको 8,000 के रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगातार ये स्टॉक ऊपर कामकाज कर रहा है। जैसा कि हमने देखा टाटा मोटर्स के केस में उसने पूरी तरीके से नीचे की तरफ डिसाइसिवली ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन ये स्टॉक ने अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज की जो गिरावट है कहीं ना कहीं बेरिशनेस के संकेत है। बहुत से लोग ने अगर ऊपर बाई किया था ब्रेकआउट का समझ के, तो एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे आया और बहुत से लोग ट्रैप होते हुए ऊपर की तरफ दिखाई दिए होंगे जिन्होंने 9200 9400 के रेंज में यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों में बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं वो लोग फंसते हुए दिखाई दिए और अगर भाव वापस नहीं आता है, स्टेबल नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं फिर उनकी पोजीशन या उनकी तरफ से जो सेलिंग प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई देगा। और एक्सपायरी का हफ्ता है तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी की जो पोजीशन है वो भी अगर एडजस्ट होगी तो फिर वहां पे भी एक बड़ा प्रेशर जो है नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आगे चल के प्रेशर में रह सकता है। अगर 8600 वॉयलेट होता है नीचे की तरफ तो आपको 8600 के लेवल पे देखना चाहिए, लेकिन अगर ये स्टॉक रिवर्सल में 9400 के लेवल के एक बार क्रॉस करता है तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक 5 डिजिट में जाने को तैयार होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हमने देखा था फरवरी मार्च के महीने में भी एक बार इस स्टॉक ने 9,000 के पार जाने की कोशिश की थी और उसके बाद गिरावट आई थी और सडनली इस स्टॉक में 2-2,500 पॉइंट का फॉल जो था एक तरफा आता हुआ दिखाई दिया था बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो बहुत तेजी से स्टॉक जो है फॉल होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस स्टॉक में आपको देखना होगा, हालांकि आगे चल के फेस्टिव सीजन आने वाला है दिवाली के सेल्स के दम पर, और यहाँ पे किस तरीके की जो सेल्स है कंपनी की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है, डिमांड जो है गाड़ियों की बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती दिख रही है, तो उसका सहारा भी जो है इस स्टॉक को मिलता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर बड़ी ज़्यादा गिरावट आपको ना देखने मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन 8600 का जो लेवल्स है वो आपको नज़र में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मारुति सुजुकी के केस में यहाँ पे इसके नीचे ही गिरावट आएगी और 9400 का लेवल अगर निकाल देता है स्टॉक ऊपर की तरफ तो आपको एक अच्छी खासी तेजी का देखने को माहौल मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।